एनओसी वगैरह नहीं होती है, तो फिर हम उन पे लीगली कार्रवाई करते हैं। कि सक्सेस की सबसे खास बात यह होती है, सक्सेस की सबसे खास बात यह होती है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा होती वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सो हमारी लाइफ में हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी पोजीशंस पे होते हैं एंड स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड। मतलब कुछ बच्चों के अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि शायद वो और भी अच्छा कर सकते थे। आज इतनी कामयाब पोजीशन पे वो हैं, वो उससे भी ज़्यादा कामयाब हो सकते थे अगर उनको राइट टाइम पे राइट गाइडेंस मिलती। और कहीं ना कहीं लाइफ में फिर आगे जाके जब वो एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो वो मिस करते हैं कि यार काश हमें उस समय ये गाइडेंस मिल गई होती तो शायद मैं इससे भी अच्छी पोजीशन पे होता। तो आज इसी टॉपिक पे चर्चा करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं सब इंस्पेक्टर दुष्यंत जी। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका हमारे प्लेटफॉर्म पे। सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस और इट्स रियली प्लेजर फॉर अस कि आप हमें आज टाइम दिया अपना, और जबकि आपके ड्यूटीज आर चल रहे होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जैसे आप अभी है। एज ए सब इंस्पेक्टर हैं मंडी में, तो जी आपकी जी ये जी बेसिकली ड्यूटीज क्या रहती है? बिकॉज मुझे पता नहीं था ये सब इंस्पेक्टर टाइप की भी कोई मतलब पोस्ट होती है मंडी में, तो जी इसकी जी क्या जी ड्यूटीज रहती हैं? जी जी। तब सर्वप्रथम तो मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके व्यूवर्स को मोटिवेट कर पाऊँ और लोगों को कुछ बता पाऊँ। तो जैसा कि आपने पूछा है कि सब इंस्पेक्टर की एक वैकेंसी जो रहती है या जॉब जो रहती है वो का क्या मतलब वर्क रहता है मंडी में। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारी जो पोस्ट रहती है वो ओनली मंडी क्षेत्र तक सीमित रहती है। हमारा जो काम रहता है वो मंडी के अंतर्गत ही करना होता है। जैसे कि कुछ व्यापारियों के प्रतिष्ठान होते हैं, गोडाउन होते हैं, और उनके जो दुकानें होती हैं उन पे हम उनका इंस्पेक्शन करते हैं हम लोग। या फिर जो हाईवेज पे जो टोल नाके बने हुए रहते हैं, तो उन पे भी हमारी ड्यूटी रहती है। तो उस दौरान जो भी ट्रक वगैरह जो भी निकलते हैं, तो उनको हमें चेक करना रहता है कि वो लीगल है या नहीं है, मतलब उनके पास एनओसी है या नहीं है। अगर उनके पास एनओसी वगैरह नहीं होती है तो फिर हम उन पे लीगली कार्रवाई करते हैं। और हमारा ऑफिस वर्क भी रहता है प्लस फील्ड वर्क भी रहता है। जैसे मंडियों में ऑक्शन जो रहता है वो भी हमें करवाना रहता है। और ऑफिस वर्क तो जो भी ऑफिस से संबंधित जो भी वर्क रहता है वो सब हमको देखना रहता है। तो ये हमारा मतलब मेन काम रहता है। इसके अलावा तो छोटे मोटे जो भी काम रहते हैं, कभी इंस्पेक्शन वगैरह और जो भी रहते हैं सब करते ही हैं। तो ये हमारा मेन काम है बस। ओके ओके ओके। तो जी सर मैं आपके आपसे मतलब फर्दर कुछ क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा अपने स्टडी बैकग्राउंड के बारे में बताइए, ताकि मैं जो अपना अगला क्वेश्चन करूंगा वो मैं उसके ऊपर उससे रिगार्डिंगली करूंगा। फिर मैं आप थोड़ा स्टडी बैकग्राउंड बताएंगे, आप किस तरीके से मतलब यहाँ जी पहुंचे जी। हो, कैसे कैसे आपने स्टार्ट कैसे किया, 10th क्लास कहाँ से करी आपने, 12th कहाँ से करी, और कैसे आप यहाँ पे पहुंचे हो? मैं एक साधारण सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एक गांव में मेरा जन्म हुआ है। और मतलब एकदम डाउन टू अर्थ फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मुझे ऐसा ज़्यादा कुछ पता नहीं था स्टडीज़ के बारे में और करियर के बारे में। कोई मेरे मेरे को ऐसा बताने वाला भी नहीं था मेरी फैमिली में या मेरे रिलेटिव्स में, जिससे मैं मतलब अपना पूरा गाइड कर पाऊँ अपने आप को। लेकिन बस पिताजी थे जो टीचर है मेरे, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि नवोदय एक स्कूल है, एक संस्थान है जहाँ पे फ्री में बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। और मतलब काफ़ी अच्छा उसमें आपको एक्स्ट्रा करिकुलम करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं, खेल गेम्स की भी सुविधाएं होती हैं। तो वो सब सारी चीज़ें बताई तो उन्होंने, तो फिर मेरे मन में एक जोश जगा कि नहीं यार मुझे भी उस स्कूल में जाना है। तो फिर हम्म। मैंने उसकी प्रिपरेशन की। और मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया। तो मैं क्लास 6 से क्लास 12 तक मैं नवोदय से अपनी स्कूलिंग की है, नवोदय स्कूल से। और 12th पास करने के बाद में मतलब मेरा मन था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। तो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करने के लिए मैं कोटा राजस्थान गया, वहाँ पे मैंने कोचिंग ज्वाइन की। और प्रिपरेशन की तो मेरा AIEEE में मेरा सिलेक्शन हो गया था फाइनली। और उसके बेहाफ पे मेरे को छत्तीसगढ़ बिलासपुर में सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मेरे को अलॉट हुई। और वहाँ से मैंने अपना बीटेक किया है। उसके बाद मेरा ये था कि नहीं यार मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है। तो इसके लिए फिर मैं प्रिपरेशन करने के लिए इंदौर आया और इंदौर से मैंने अपनी तैयारी की। और MP स्टेट का व्यापम ने वैकेंसी निकाली, मंडी मंडी बोर्ड की। और उसके थ्रू मेरा इस SI पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ। ओके तो ओके। बस यही है कि अभी उसी पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ प्रभु जी। हम्म हम्म, हम्म।
तो सर मतलब मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये था, मतलब मैं ऐसे ये क्वेश्चन पूछने जा रहा था आपसे कि अभी जैसे आपने मेरे रिसेंटली मेरी आपसे बात हुई थी, तो आपने मुझे बताया था कि ये वो मुकाम नहीं था जहां मैं पहुंचना चाहता था, मैं इससे कुछ नेक्स्ट लेवल का देख रहा था अपने लिए। तो मतलब ये नेक्स्ट लेवल का देखना जो था वो कहाँ से शुरू हुआ? वो कॉलेज टाइम के एंड में शुरू हुआ कि कॉलेज टाइम पे स्टार्टिंग में आपको पता था कि यार मुझे कुछ करना है? तो अगर नहीं पता था तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी आपके जीवन में क्या ऐसी कमी रही है, या क्या ऐसी स्कूलिंग में या क्या ऐसे कॉलेज में क्या ऐसी कमियां रही हैं जिसके कारण अगर वो कमियां ना होती तो शायद आप एक और भी अच्छी पोजीशन को एक्वायर कर सकते थे या और भी अच्छा कुछ कर सकते थे जीवन में? जी जी जी। तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मैं अपना बताऊँ पर्सनली, तो मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था, सेकंड ईयर में था। तो मेरे को पता ही था, मतलब मैं कि मुझे करना क्या है। मैंने पूरा अपना बीटेक कर लिया, उसके बाद में मुझे पता चला कि नहीं यार, मुझे गवर्नमेंट सर्विस में जाना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है मुझे। तो ये है कि अगर आपके पास में कोई मेंटोर है, आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में, या फिर आपके टीचर में, किसी में भी आपका कोई मेंटोर है, अगर वो आपको गाइड कर सकता है तो आप उनके कांटेक्ट में रहिए। आप उनसे बीच बीच में फोन पे बात करते रहिए कि नहीं सर, अब मैंने ये कर लिया है, मुझे आगे क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अब मेरी लाइफ में तो ऐसा कोई व्यक्ति था नहीं जो मुझे प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके। तो हमने तो खुद से जितना समझा, खुद से जितना जाना, उसी हिसाब से हमने अपना अपना किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से ही अपने मन में ये लक्ष्य बना लेना चाहिए कि नहीं यार, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मेरा करियर मुझे किस फील्ड में बनाना है। अगर अगर बच्चा उस टाइम पे सेट कर लेता है अपने दिमाग में कि नहीं यार, मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, या प्राइवेट सेक्टर में जाना है, या टेक्निकल में जाना है, या नॉन टेक में जाना है, किसी फील्ड में जाना है, अगर वो उसी टाइम तय कर लेता है तो वो उसी टाइम से उस चीज के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। मैं बस वही है कि अगर बच्चा सेट कर लेता है अपने माइंड में फर्स्ट ईयर से, तो उसे कॉलेज पास आउट करने के बाद में और बाकी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। वो सीधा जो उसका टारगेट है या जो उसका गोल है, वो सीधा उसमें जाएगा और अपना प्रिपेयर करेगा और सीधा उसमें सिलेक्शन ले लेगा। तो अल्टीमेटली बस मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चे को एक मेंटोर की, एक गाइड की तो जरूरत पड़ती है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉलेजों को या स्कूलों को ऐसी फैसिलिटी देना भी चाहिए स्टूडेंट्स को, जो उनको करियर काउंसलिंग कर सकें, उनको उनको गाइड कर सकें, समय समय पर उनकी मीटिंग्स दें, जिससे उनके बच्चों को बताते रहें कि नहीं, आपको ये करना चाहिए, आपको इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, ये आपके लिए गलत है, ये आपके लिए सही है। तो वो चीजें मैं समझता हूँ कि एक जरूरी है आज के समय के लिए। आज का जैसा माहौल है कि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये चीज बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे मतलब देखा गया है कि जनरली बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं होती कि लाइक हम ना, हम बच्चे जो होते हैं फ्यूचर नहीं सोच पा रहे होते। जैसे हम फर्स्ट ईयर में होते हैं, जहाँ हम 11th 12th में होते हैं, तो हम सिर्फ 10th के बाद हम 11th 12th तक ही सोचते हैं, हम उससे आगे नहीं सोचते, है ना? जब कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज में भी हम कॉलेज में पास आउट होने तक ही सोच रहे होते हैं, हम उससे ऊपर नहीं सोच रहे होते। जी जी तो बिल्कुल। हाँ, तो मतलब यहाँ पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमें ऊपर का सोचने के बारे में बताए तो शायद हम और अच्छा कर सकते हैं। ये मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगी आपकी बात। सर एक और चीज जी पूछना चाहूंगा आपसे मैं जी जी कि जैसे लाइक आपने अपने फोर्थ ईयर के बाद ही तैयारी शुरू करी अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की, है ना? तो जी जी और आप अच्छे भी थे बिकॉज आपने इतने अच्छे, आप नवोदया में गए, फिर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना पास आउट किया, तो आप स्टडी में बहुत अच्छे थे। बट कुछ लोगों के पास इतनी प्रिविलेज नहीं होती है। लाइक हम जी लोग जी नॉर्मल बीटेक, किसी नॉर्मल बीटेक कॉलेज में हमने बीटेक कर ली, स्कूलिंग भी अपनी बिल्कुल इतने बिल्कुल। अच्छे से नहीं हुई, ठीक है ना? तभी हम हमें नॉर्मल कॉलेज मिल गया। बट अब हमारे जी अंदर जी भी जिज्ञासा जागी है कि हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है भैया, हमें भी गवर्नमेंट जी जी नौकरी ही चाहिए, है ना? हाँ हाँ तो सही है। आपके हिसाब से प्रेपरेशन के लिए उस समय एक व्यक्ति का क्या माइंडसेट होना चाहिए? बिकॉज आपने भी बहुत सारे बच्चों को देखा होगा अपने साथ गवर्नमेंट जॉब करते जी तैयारी जी करते हुए, बिल्कुल। उस समय बाद वो फ्रस्ट्रेट भी हुए होंगे। तो जी जी। आपके हिसाब से कैसे बच्चों को अपने आप को संभालना चाहिए और तैयारी के लिए कैसा मूड रखना चाहिए उनको अपना? तो मैं बताना चाहूंगा कि एक बच्चे को अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। होता क्या है कि कभी बच्चों के दोस्त वगैरह होते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव टाइप के होते हैं। तो ऐसे लोगों से कोशिश करो कि हमेशा दूर रहो और उनको अवॉइड अवॉइड करो। और जो आपके जो फ्रेंड जो पढ़ते लिखते हैं या फिर जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, उनके साथ आप कॉपरेट करो, उनसे बातें करो, उनसे पढ़ाई लिखाई के संबंध से उनसे बातें करो। तो ये चीजें आपको करियर बिल्डअप करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। हम्म।
तो मैं बस यही कहना सर चाहूंगा कि फ्रस्ट्रेशन जो थी, नेगेटिविटी से मतलब दूर रहो। फ्रस्ट्रेशन रहती है, जैसे हम लोग बहुत लंबे टाइम तक तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे कुछ मे भी आपके साथ कुछ जी स्टूडेंट रहे होंगे जो 3-3 4-4 साल से तैयारी कर रहे थे, कॉलेज के बाद 3-4 साल से तैयारी कर रहे थे। तो वैसे बच्चे, मतलब वैसे बच्चों के लिए क्या सजेशन है आपकी, मतलब वो जो परेशान हो चुके हैं, अब क्या उन्हें गवर्नमेंट जॉब में लगे रहना चाहिए कि उन्हें प्राइवेट सेक्टर में भी थोड़ा देखना चाहिए अपना? देखो, होता क्या है कि काफी लंबे समय तक तैयारी करने के बाद में बच्चे के दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आ ही जाता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो काफी समय से तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन वगैरह, नेगेटिविटी और जो होती है कि रिलेटिव्स क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, वो सब चीजें देखो लाजमी है, वो आती ही है। लेकिन हम्म। अगर आपने ये सोच रखा है, आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर लगन है कि नहीं यार मुझे करना ही है, तो मैं मानता हूँ कि फिर आपको शायद कोई नहीं रोक पाएगा। बस कमी है तो आपकी मेहनत की, आपके लगन की, आपके डेडिकेशन की, आपके कॉन्फिडेंस, अगर ये सारी चीजें आपके अंदर हैं तो मैं मानता हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन बस हम्म। आपको उसके लिए मेंटली तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा। मेंटली तो आपको उस चीज के लिए पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी। तो बस यही है कि मतलब मैं आप आपकी अगर बात समझ। हाँ जी, हंड्रेड हाँ जी। परसेंट अपना देते हो तो मैं समझता हूँ कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं यहाँ पे आपकी बात समझ पा रहा हूँ कि अगर हम 3-4 साल की तैयारी कर रहे हैं, 3 साल अगर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अगर पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, फ्रेंड्स कुछ बोल भी रहे हैं, तो ये एक जी ऑब्वियस सी बात है, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल आता है, मतलब ऐसा नहीं कि ये अनकॉमन सा होता है, हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। बट सर फिर जी कुछ जी देखते हैं कि कुछ बच्चे नशे में चले जाते हैं। तो क्या जी आपने जी अभी तक अपनी लाइफ के पूरे जितना भी आपने जर्नी, जो भी बच्चों के साथ रहे हो, गवर्नमेंट जिनके साथ तैयारी करी है आपने, जी आपने कभी देखा है ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जो नशे या फिर लड़कियों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो नशे में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या उन जी लोगों की जी। भी सिलेक्शन हुई हो, उन लोगों ने भी कुछ अच्छा करके दिखाया हो जीवन में? देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड बीटेक रहा है, मतलब इंजीनियरिंग से रहा है, तो हम्म। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ लोग ऐसे थे जो नशा करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो। समय समय पे वो ठीक है अपने आप को संभालते थे, ऐसी बात नहीं है, जब पढ़ना होता है तब पढ़ते थे, और जब एकदम थोड़ा फ्री टाइम मिलता था तो उनको वो एंजॉय करते थे अपना। तो मेरा मानना है कि अगर आपको नशे की लत लग जाती है या आप उसके हैबिचुअल हो जाते हो, तो फिर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। अगर आप वास्तव में चाहते हो कि नहीं मुझे अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है, अपने समाज के लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, तो आपको ये नेगेटिविटी और ये जो नशा वाली जो बात है या फिर नशे की जो लत है, उन सबसे दूर रहना पड़ेगा। ऐसे फ्रेंड से भी दूर रहना पड़ेगा, दूरी बनानी पड़ेगी आपको, जो नशे की आदत आदत जिनको है, जो जो नशे की जिनको लत लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं देखो, नशा जो है वो आपके करियर में एक बाधा तो है। हम्म। तो अल्टीमेटली मेरा मैं यही कहूंगा कि जितना आप इन चीजों से दूर रह सकते हो, आप इनसे दूरी बनाएं, अच्छे लोगों की कंपनी ज्वाइन करें, और आप अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें। बस यही सब चीजें हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, डेडिकेशन, अपने गोल के प्रति डेडिकेटेड रहें। बस यही सब चीजें हैं, आप अगर इन पर फोकस करोगे तो श्योर शॉट आपको सफलता मिलेगी। हम्म। सर अपनी तैयारी आप लाइक अपने तैयारी किस तरीके से करी, लाइक कितने घंटे पढ़ते थे आप फिर सुबह कितने बजे उठते थे, और लाइक आपने कैसे बैलेंस किया अपने हेल्थ को और साथ में अपनी पढ़ाई को, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे होते हैं अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं। जैसे रिसेंटली मेरी एक जन से बात हुई थी, टीचर हमारे मतलब बीएसएनएल में काम करते हैं वो, तो उन्होंने मुझे जी जी बताया था कि ड्यूरिंग जब वो तैयारी कर रहे थे अपनी, तो उन्होंने अपनी हेल्थ खराब कर ली थी। तो जी कई जी बार बच्चे ऐसे होते हैं कि टाइम पे खाते ही नहीं है, फिर बहुत से प्रॉब्लम्स होती है। तो आप थोड़ा सा अपने बताएंगे अपने ट्रिक्स एंड टिप्स, जो जिस तरीके से जी जी आपने तैयारी करी और किस जी तरीके जी से आप अपने हर दिन पढ़ते थे? जी जी। देखो, एक्चुअली होता है क्या है कि जैसे अपन प्रिपरेशन करने के लिए बाहर जाते हैं, अपने घर को छोड़ते हैं, अपने परिवार को छोड़ते हैं, तो प्रिपरेशन करने के लिए बाहर जाते हैं, तो अपने को बाहर का एटमोसफेयर सूट नहीं होता है, वहाँ का पानी चेंज होता है, और एटमोसफेयर चेंज होता है, फ्रेंड्स वगैरह सारा माहौल चेंज होता है। तो होता कभी कभी होता है कि फ्रेंड्स वगैरह, मतलब जो स्टूडेंट होते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं, या उनकी हेल्थ प्रॉपर तरीके से मतलब मेंटेन नहीं कर पाते वो लोग। तो मैं कहना चाहूंगा कि मतलब आपको आपको क्या है, समय समय पे खाना पीना चाहिए, अपनी हेल्थ को तो ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपकी हेल्थ है तो ही आप स्टडी कर पाओगे, वरना वरना स्टडीज का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, आपको समय से खाना खाना है,
और समय से जो भी एक्सरसाइज वगैरह करनी है, योगा करने हैं, तो ये चीजें एक एक स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है। वैसे भी आपने सबने सुना है कि हेल्थ इज वेल्थ, अगर हेल्थ है तो ही सब कुछ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो हेल्थ है ही। अगर आप हेल्थ है तो ही आप पढ़ाई कर पाओगे, अगर हेल्थ नहीं है, बीमार रहोगे, तो फिर आप पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे, आप अपने गोल को अचीव ही नहीं कर सकते हो। हम्म। इसलिए हेल्थ पे तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप अगर आपकी हेल्थ बिल्कुल। अच्छी रही तो आप पढ़ाई कर पाओगे, तो ही आप अपने मंजिल को पा सकते ओके। सर लाइक जैसे हम मतलब मैं जानना चाह रहा था कि आपने जैसे जब आप तैयारी कर रहे थे, तो आपको कभी ऐसा लगा कि मैं किसी सब्जेक्ट में वीक हूँ, और जहाँ मुझे कि मतलब आपने किस तरीके से एनालाइज किया अपने आप को? जैसे कुछ होता है कई बार हम लोग होते हैं कि जैसे हम लोग उतने स्ट्रोंग नहीं होते हैं किसी सब्जेक्ट में, बट हो। क्योंकि बिल्कुल हमने बिल्कुल। दोस्तों को देख लिया है वो चीज करते हुए बिल्कुल कि अरे बिल्कुल। दोस्त कर रहे हैं हम भी करेंगे, तो ऐसे समय पे आपने मतलब क्या आपने खुद को कैसे आइडेंटिफाई किया कि मेरी स्ट्रेंथ कहाँ है, मेरी वीकनेस कहाँ है, और आपने उनको सुधारने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए थे, किस तरीके से अपने आप को अपने प्लान किया था उस समय? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हर स्टूडेंट्स की लाइफ में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो उनको लगता है कि नहीं यार मेरा ये वीक सेक्शन है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो उनको लगता है कि नहीं यार मेरा ये स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। तो ये तो आपको पता होता है कि मेरा कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो उसके लिए जैसे आपको लगता है कि मेरा जैसे मैथ्स वीक है या मेरी सोशल साइंस वीक है, तो उस रिगार्डिंग में क्या है, आपको उसको और टाइम देना पड़ेगा, आपको उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। हम्म। मान के चलो कि आपको कोई काम नहीं आता है, तो आपको उस काम को सीखने के लिए उसको और टाइम देना पड़ेगा। आप उसको टाइम ठीक दोगे है। तभी तो आप उसको सीख पाओगे। तो मेरा हम्म। बस यही है कि आपको लगता है कि जो ये मेरा सब्जेक्ट वीक है, तो उसमें आप और टाइम दो, उसकी गहराइयों को समझो, उसके उसके फैक्ट्स को समझो, और उसकी क्या लॉजिकल चीजें हैं उसको समझना जरूरी है। पर ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप अगर टाइम दो, मेहनत करो, तो आपको समझ नहीं आएगा। बस आपको जरूरत है तो उसको समझने की, उसको टाइम देने की। हम्म। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उसमें मेहनत करते हो, तो वो जरूर आप उस पर सफलता पाओगे, और आप उसको स्ट्रांग बना पाओगे। प्लान हम्म। कहना चाहूंगा मैं, मंजिल मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए, हौसलों में बिल्कुल उड़ान बिल्कुल। होती है। डेफिनेट डेफिनेट मतलब डेडिकेशन होनी चाहिए बंदे में, तभी बंदा कुछ अचीव बिल्कुल कर सकता बिल्कुल। है अपनी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ स्टूडेंट जी, के हाँ जी। अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं यार मुझे करना है तो करना है, ये करूंगा मैं। हाँ जी, फिर भी सर जैसे कुछ होता है कि अब देखो गवर्नमेंट जॉब तो इतनी भी नहीं आती है, अब करोड़ 130 करोड़ की जनता है हमारी, और जी उसमें से जी जी। करोड़ों बच्चे हर साल पास आउट हो रहे हैं, और उतने बच्चे जी जी। कॉलेज में नहीं होते, इतने बच्चे इंस्टीट्यूट्स में गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन कर रहे होते हैं। तो जब हम किसी फेलियर को फेस करते हैं, जब हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, तो क्या हमारे माइंड में ये रहना चाहिए कि यार गवर्नमेंट ही जीवन का एक आखिरी लक्ष्य था, जहाँ फिर प्राइवेट सेक्टर नहीं है अच्छा? तो मतलब उस तरीके उसके बाद फेलियर को किस तरीके से देखना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि अगर अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में वो फेलियर आता, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ना मिलती और जी आपको जी। डिसीजन लेना पड़ता कि मेरे को प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो आप किस जी तरीके जी। से अपने आप को संभालते हैं उस समय? देखो, फेलियर जो है वो कभी, फेलियर का मतलब कभी भी ये नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई। फेलियर से हमें जिंदगी में सीखने को ही मिलता है। फेलियर हमें हमेशा ये सिखाता है कि आपने क्या गलती की है। अगर आपने अपने हम्म। फेलियर से ये सीखा कि मैंने क्या गलती की है और मुझे आगे क्या गलती नहीं करनी चाहिए, तो फेलियर बस हमको एक जिंदगी खत्म करने वाली बात नहीं है। फेलियर हमको सिखाता है कि हमको और आगे क्या करना चाहिए। और मैं मानता हूँ, देखो, फेलियर होना कोई बड़ी बात नहीं है। जो व्यक्ति मेहनत करेगा तो वो कहीं ना कहीं फेल होता ही है। और मैं मानता हूँ कि जिंदगी जो है 0 और 100 के बीच में ही नहीं है। जिंदगी 0 और 100 ही नहीं है, 0 और 100 के बीच में भी जिंदगी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर आप सक्सेस नहीं होते हो, मतलब जैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लाइफ में जिन्हें आप कर सकते हैं। बिल्कुल आप प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर सकते हो, या और बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, या आपका जो भी बैकग्राउंड है उस हिसाब से आप अपने आप को शो कर सकते हो। आप अपने उस बैकग्राउंड के हिसाब से काम कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है। देखो, हर हर व्यक्ति की क्वालिटीज उसको खुद ही जानता है। कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो खुद को जितना जानता है ना, उससे अच्छा उसको कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। तो वो एग्जैक्टली खुद जानता एग्जैक्टली। है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्वालिटीज नहीं है। तो उस हिसाब से उसे अपने करियर को देखना चाहिए।
एग्जैक्टली, मतलब खुद को चीट नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या होता है कि एक बार खुद को चीट बिल्कुल कर रहे बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल मैं तो यही कहूंगा बस कि आप अपनी मर्जी, आपको जिस जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आपको उसी फील्ड में काम करना चाहिए, उसी फील्ड में आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ आपका एग्जैक्टली, दिल लगेगा, जहाँ आपका मन लगेगा, तो आपको काम करने में मजे आएंगे और आप कभी उस काम से बोर नहीं होगे। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। बस यही कहूंगा हाँ, तो मैं बस यही कहूंगा कि आपको जिस चीज में रुचि है, आपका जिस चीज में जिस काम को करने मन लगता है, आप वही काम करें। चाहे वो कोई गेम्स गेम्स हो, या जॉब हो, या आपकी स्टडीज हो, या जो भी आप करना चाहते हो, बशर्ते आपका उस काम में रुचि होनी चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल। आपका जिस काम में रुचि है बस वही काम करें आप। सर अभी जैसे लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे थे, अब 2 साल से गवर्नमेंट जॉब के टेस्ट डिले होते चले जा रहे हैं। जी तो जी। इस बारे में आपका क्या कहना है कि मतलब जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, अब उनको किस तरीके से, मतलब अपनी प्रिपरेशन की तरफ किस तरीके से देखना चाहिए? देखो मैं समझ सकता हूँ कि काफी टाइम से गवर्नमेंट वैकेंसीज वगैरह नहीं आ रही हैं, और स्टूडेंट के पास एक लिमिटेड टाइम होता है, उसके बाद में उसका वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है, और माँ बाप का भी प्रेशर रहता है, फैमिली प्रेशर रहता है, रिलेटिव्स भी पूछते रहते हैं, और हम्म। सब जगह जवाब देना पड़ता है कि बस अब हो जाएगा, नेक्स्ट वैकेंसी में हो जाएगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो अपने आप को मोटिवेटेड रखो, है ना, और ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएंगी, वैकेंसी तो आएंगी, लेकिन हाँ ये कोरोना की वजह से अभी कुछ डिले हो रही है वैकेंसीज। तो बस यही है कि आपको अपनी पढ़ाई करते रहें, अपने अपने आप को मोटिवेटेड रखें, और किसी चीज़ की टेंशन ना लें, आप बस अपने पढ़ाई में मन लगाइए, या आप जो भी काम करना चाहें उसमें मन लगाइए। सफलता तो आपको जरूर मिलेगी, अगर आप मन से चाहते हैं, लगन आपके अंदर, लगन है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस है, तो सफलता तो आपको जरूर मिलेगी। बिल्कुल। सर कुछ आखिरी मतलब ऐसे कोई लाइफ लर्निंग्स रही हो आपकी, जो मतलब आपको लगा हो कि अरे अगर मेरे को लाइफ में ये ना पता होता ना, तो शायद मैं लाइफ में उतना आगे ना बढ़ पाता। कोई ऐसी मतलब होता है ना, एक इंसान की लाइफ में कुछ इंसिडेंट होते हैं जिससे हम कुछ बहुत ही अमेजिंग सीखते हैं। तो कोई ऐसी जी। अपनी लाइफ की लर्निंग कोई आप अपने हमारे ऑडियंस के साथ आप शेयर करना चाहो, जो मतलब उनके लिए बहुत अच्छी हो लाइफ में? बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आपका जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी आपकी। बस आप अपनी मेहनत करते रहिए, बस जिंदगी में शॉर्टकट कभी मत अपनाना। अगर आपको सफल होना है तो आप बस मेहनत करिए, लगन, आप अपने मन में लगन लगन रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए बस। तो बस यही है कि मेहनत एक सक्सेस की है बस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब जो हम लोग जी। कहते हैं ना, लक 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 की वजह से जॉब लग गई है, लक अरे उसका लक था इसलिए। तो लक जैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए हम अपॉर्चुनिटी को सही ढंग से अगर ग्रैब करना चाहते हैं तो हमें मेहनत करनी जी पड़ेगी। जी। बस मैं आखिरी में यही बोलना चाहूंगा, दो दो लाइन बोलना चाहूंगा जिससे आप सबको कुछ प्रेरणा मिल सके, कि सक्सेस की सबसे खास बात यह होती है, सक्सेस की सबसे खास बात यह होती है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। एग्जैक्टली थैंक यू एग्जैक्टली। सो मच फ्रेंड्स एंड व्यूअर, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।